सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच जारी है। हमलावर ने सैफ पर कब और कैसे हमला किया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुलेट राजा पर हमले का क्या है राज? 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही हैं। तैमूर के कमरे में क्यों घुसा हमलावर? चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। बॉडी पर 6 कट, सैफ क्यों थे टारगेट? He sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife. मुंबई के खार इलाके के इस हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान का परिवार रहता है और देर रात इसी अपार्टमेंट में जो कुछ हुआ है उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सवाल यह है कि सैफ अली खान पर चाकुओं से वार किसने किया। सवाल यह भी है कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में चोर कैसे अंदर आया, और सवाल यह भी कि आखिर कैसे वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो अब तक क्यों नहीं सामने आया? इन सारे सवालों के जवाबों को खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। अपार्टमेंट के बाहर से देर रात करीना कपूर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो स्टाफ से बात करते हुए घबराई हुई नजर आ रही। उनके साथ 3 फीमेल और 1 मेल स्टाफ था। करीना के पास एक ऑटो भी खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो घटना के बाद का है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक रात करीब 2 बजे चाकूबाजी की ये घटना सैफ करीना के बच्चों के कमरे में उनकी हाउसकीपर अरियामा फिलिप उर्फ लीमा मौजूद थी, जिसे एक अज्ञात शख्स ने पकड़ लिया। उनकी चीखने की आवाज सुनकर सैफ बच्चों के कमरे में पहुंचे थे। सैफ को देखते ही अज्ञात शख्स ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान लीमा भी घायल हुई। इस वक्त हम खार वेस्ट में सैफ अली खान के घर के बाहर ही मौजूद हैं। ये जो सतगुरु शरण ये इमारत आप देख रहे हैं, इसी इमारत के टॉप फ्लोर पर जो 2 मकान है, वहाँ पर सैफ अली खान, करीना कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ रहते हैं। रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। एक अनजान शख्स जो कि सैफ अली खान के घर में मौजूद था, वो घर की नौकरानी के साथ बहस करता है। सैफ अली खान अपने कमरे में थे और उन्हें आवाज़ आती है कि बच्चों के कमरे में कोई अनजान शख्स जो है वो झगड़ा कर रहा है। फिर सैफ अली खान अपने कमरे से निकलकर सीधे बच्चों के कमरे में आते हैं और वहाँ देखते हैं कि नौकरानी के साथ एक अनजान शख्स जो है वो झड़प कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। बीच बचाव में जब सैफ अली खान उतरते हैं तो अनजान शख्स ने सैफ अली खान पर कई बार चाकू से हमला कर दिया। डॉक्टरों की माने तो 6 राउंड सैफ अली खान पर चाकू चलाए गए हैं। उनके गले के पास, उनके रीढ़ की हड्डी के पास जो है वो गंभीर चोट आई है। बांद्रा पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की 8 टीमें भी इस जांच का हिस्सा हैं। पुलिस अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी की पहचान हुई है, जो सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था और बाद में वो सीढ़ियों से ही भागा था। एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। इस बीच सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है। वो लीलावती अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ के गले, पीठ, हाथ और सिर समेत
6 जगहों पर चाकू लगे थे। सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था, जिसे सर्जरी के जरिए निकाल दिया गया है। सैफ के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव हैं। उनकी गर्दन पर भी गहरी चोट थी। सैफ अली खान की प्लास्टिक सर्जरी की गई। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही। Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. इस पूरे मामले में सैफ अली खान की टीम की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि वो ना तो कोई अटकलें लगाएं और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाले अपार्टमेंट में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और आरोपी आखिर फरार कैसे हो गया। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच जारी है। हमलावर ने सैफ पर कब और कैसे हमला किया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुलेट राजा पर हमले का क्या है राज? 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही हैं। तैमूर के कमरे में क्यों घुसा हमलावर? चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। बॉडी पर 6 कट, सैफ क्यों थे टारगेट? He sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife. मुंबई के खार इलाके के इस हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान का परिवार रहता है और देर रात इसी अपार्टमेंट में जो कुछ हुआ है उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सवाल यह है कि सैफ अली खान पर चाकुओं से वार किसने किया। सवाल यह भी है कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में चोर कैसे अंदर आया और सवाल यह भी कि आखिर कैसे वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो अब तक क्यों नहीं सामने आया? इन सारे सवालों के जवाबों को खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। अपार्टमेंट के बाहर से देर रात करीना कपूर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो स्टाफ से बात करते हुए घबराई हुई नजर आ रही। उनके साथ 3 फीमेल और 1 मेल स्टाफ था। करीना के पास एक ऑटो भी खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो घटना के बाद का है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक रात करीब 2 बजे चाकूबाजी की ये घटना सैफ करीना के बच्चों के कमरे में उनकी हाउसकीपर अरियामा फिलिप उर्फ लीमा मौजूद थी, जिसे एक अज्ञात शख्स ने पकड़ लिया। उनकी चीखने की आवाज सुनकर सैफ बच्चों के कमरे में पहुंचे थे। सैफ को देखते ही अज्ञात शख्स ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान लीमा भी घायल हुई। इस वक्त हम खार वेस्ट में सैफ अली खान के घर के बाहर ही मौजूद हैं। ये जो सतगुरु शरण ये इमारत आप देख रहे हैं, इसी इमारत के टॉप फ्लोर पर जो 2 मकान है वहाँ पर सैफ अली खान, करीना कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ रहते हैं। रात करीब 2 से 2:30 बजे के
बीच की घटना बताई जा रही है। एक अनजान शख्स जो कि सैफ अली खान के घर में मौजूद था, वो घर की नौकरानी के साथ बहस करता है। सैफ अली खान अपने कमरे में थे और उन्हें आवाज़ आती है कि बच्चों के कमरे में कोई अनजान शख्स जो है वो झगड़ा कर रहा है। फिर सैफ अली खान अपने कमरे से निकलकर सीधे बच्चों के कमरे में आते हैं और वहाँ देखते हैं कि नौकरानी के साथ एक अनजान शख्स जो है वो झड़प कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। बीच बचाव में जब सैफ अली खान उतरते हैं तो अनजान शख्स ने सैफ अली खान पर कई बार चाकू से हमला कर दिया। डॉक्टरों की माने तो 6 राउंड सैफ अली खान पर चाकू चलाए गए हैं। उनके गले के पास, उनके रीढ़ की हड्डी के पास जो है वो गंभीर चोट आई है। बांद्रा पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की 8 टीमें भी इस जांच का हिस्सा हैं। पुलिस अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी की पहचान हुई है जो सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था और बाद में वो सीढ़ियों से ही भागा था। एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। इस बीच सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है। वो लीलावती अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ के गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगहों पर चाकू लगे थे। सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था, जिसे सर्जरी के जरिए निकाल दिया गया है। सैफ के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव हैं। उनकी गर्दन पर भी गहरी चोट थी। सैफ अली खान की प्लास्टिक सर्जरी की गई। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही। Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. इस पूरे मामले में सैफ अली खान की टीम की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि वो ना तो कोई अटकलें लगाएं और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाले अपार्टमेंट में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और आरोपी आखिर फरार कैसे हो गया। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।